हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीशु कौशिक, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से भौतिकी प्रवक्ता। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के अध्याय 10 से, जिसका नाम है द्रव की पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव तथा द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल का विस्तार करने में किए गए कार्य में संबंध। यानी कि हम किसी भी द्रव के मुक्त पृष्ठ की ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे, और जब किसी भी द्रव के पृष्ठ में विस्तार कर दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाती है, तो वृद्धि कर देने पर वृद्धि करने में किए गए कार्य और उस द्रव के पृष्ठ तनाव के बीच क्या संबंध होता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी गणना करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द्रव की पृष्ठ ऊर्जा से कि द्रव की पृष्ठ ऊर्जा क्या है। जब भी किसी द्रव के पृष्ठ को विस्तार किया जाता है या किसी भी द्रव के पृष्ठ को एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो द्रव के अंदर के कुछ अणु मुक्त पृष्ठ पर आ जाते हैं। यानी कि जब भी पृष्ठ को फैलाया जाएगा या किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा, तो द्रव के अंदर के कुछ अणु आकर मुक्त पृष्ठ पर स्थान ले लेते हैं। तो जब ये मुक्त पृष्ठ पर स्थान ले लेते हैं, तो मुक्त पृष्ठ के नीचे वाले जो अणु हैं, उन अणुओं के विरुद्ध इन्हें कुछ कार्य करना पड़ता है, और ये किया गया कार्य ही मुक्त पृष्ठ में स्थित अणुओं में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि मुक्त पृष्ठ में ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब किसी भी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, तो शीतलन होता है। हम देखते हैं कि जब भी किसी द्रव को अगर हम किसी चौड़े बर्तन में फैला दें, किसी गर्म द्रव को, तो उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरता है और ठंडा होने लगता है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने पर शीतलन होता है, तो पृष्ठ को वापस उसी ताप पर लाने के लिए बाह्य वातावरण से कुछ ऊष्मा ली जाती है। तो इस तरह द्रव के मुक्त पृष्ठ में कुछ बाहर से ऊर्जा आकर भी स्टोर हो जाती है। तो हम ये समझ पाए इससे कि द्रव के पृष्ठ में अणुओं की स्थिति के कारण एक अतिरिक्त ऊर्जा है, और द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित यह अतिरिक्त ऊर्जा ही द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। यानी कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाने में जो अणुओं ने मुक्त पृष्ठ के अणुओं भीतर से जो अणु आए मुक्त पृष्ठ पर, उन्होंने जो नीचे वाली परत में स्थित अणुओं के विरुद्ध कार्य किया, वो कार्य, और जो बाहर से ऊष्मा मिली वो संचित हो गई, और वो उसका कारण केवल मुक्त पृष्ठ में स्थित अणुओं की स्थिति है। क्योंकि वे नीचे से ऊपर आए, तो वो उनकी स्थिति, उसके कारण जो उनकी स्थिति है, उसके कारण उसमें कुछ ऊर्जा संचित हुई। फिर पृष्ठ के फैल जाने के कारण शीतलन हुआ, तो शीतलन के कारण बाहर से पुनः उसी ताप पर लाने के लिए ऊष्मा ली गई। तो इस तरीके से अतिरिक्त ऊर्जा संचित हो गई। इस अतिरिक्त ऊर्जा को हम द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। ये हमने यहाँ पर लिखा भी है इसी बात को, कि जब द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, यानी कि एक्सटेंड किया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है, तो द्रव के कुछ अणु उसके अंदर से द्रव के पृष्ठ पर आ जाते हैं। जब एक्सटेंड होगा तो उस जगह को भरने के लिए अंदर से कुछ अणु ऊपर आएंगे। इन अणुओं को मुक्त पृष्ठ के नीचे वाले अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, और यह कार्य ही निर्मित हुए नए पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। एक तो ये यहाँ से ऊर्जा संचित हुई। इसके अतिरिक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ने पर शीतलन भी होता है, कूलिंग होती है, तो बाहर से कुछ ऊष्मा पृष्ठ में आकर इसे पुनः प्रारंभिक ताप पर ले आती है। इस प्रकार पृष्ठ की कुछ ऊर्जा बाहर से भी प्राप्त हो जाती है। एक तो आकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया उसके कारण, एक बाहर से जो ऊष्मा मिली उसके कारण। तो दो तरीके से पृष्ठ में ऊर्जा संचित हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि द्रव पृष्ठ में स्थित अणु अपनी स्थिति के कारण कुछ अतिरिक्त ऊर्जा रखते हैं। यानी कि जो उनकी जो स्थिति है मुक्त पृष्ठ पर अणुओं की, उस स्थिति के कारण ये ऊर्जा है। अतः द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल की इस अतिरिक्त ऊर्जा को ही द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी द्रव के पृष्ठ का प्रसार करने पर या फैला देने पर उसमें जो अतिरिक्त ऊर्जा संचित होती है,
और अगर मैं उसे प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए लूँ तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो अतिरिक्त ऊर्जा होगी उसे हम किसी द्रव के पृष्ठ की ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है मुक्त द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल का विस्तार करने में किए गए कार्य में पृष्ठ तनाव तथा द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल का विस्तार करने में किए गए कार्य में संबंध। तो जो कार्य किया जाता है मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल का प्रसार करने में, उसे तो हमने इसमें पढ़ा, उसके कारण उसमें कुछ ऊर्जा होती है। अब जो ये कार्य किया जा रहा है इसका उस द्रव के पृष्ठ तनाव के साथ क्या संबंध है, इसकी गणना करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पृष्ठ तनाव व द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में विस्तार करने में किए गए कार्य में संबंध। यानी कि अगर किया गया कार्य W है और पृष्ठ तनाव T है तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा ये हम गणना करेंगे। अब इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम से यानी कि एक चित्र से शुरुआत करते हैं। हमने मान लिया कि एक कोई तार ABC है जिसे कुछ इस प्रकार मोड़ा गया है, ये इसका A सिरा है, ये B है और ये C है, और इस पर एक और दूसरा तार PQ लिया गया है जो कि इस तार के संपर्क में है और इसके ऊपर बिना घर्षण के ऊपर नीचे खिसकने के लिए स्वतंत्र है, और इसके बीच में कोई एक द्रव की फिल्म बनाई गई है। जैसे कि बच्चे कई बार बुलबुले बनाने के लिए एक रिंग होता है, उसे साबुन के पानी में डुबोते हैं, उस पर एक लेयर बन जाती है, उसे फिल्म बोलते हैं। ऐसी एक फिल्म बनाई गई है द्रव की। पृष्ठ तनाव के कारण ये जो द्रव है इसका पृष्ठ जिसकी ये फिल्म है ये सिकुड़ने का प्रयास करता है, तो इस पे ऊपर की तरफ बल लगता है, यानी कि PQ ऊपर की तरफ चलेगा, यानी कि ऊपर की तरफ खिसकने का प्रयास करेगा। तो हमें इस तार को साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए, यानी कि ये इसी स्थिति में बना रहे, ऊपर की तरफ मूव ना करे, एक विपरीत दिशा में बल F लगाना पड़ेगा PQ तार को साम्यावस्था में बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए F। तो ये एक तार है ABC जिसे कुछ चित्र के अनुसार मोड़ा गया है। एक दूसरा तार PQ है जो इस मोड़े गए तार के ऊपर रखा है और इस पर फिसलने के लिए बिना घर्षण के, घर्षण रहित तरीके से ऊपर नीचे खिसकने के लिए स्वतंत्र है, और इसके बीच में ये फिल्म बनाई गई है। जो ये द्रव पृष्ठ तनाव के कारण सिकुड़ने का प्रयास करता है, ये जो फिल्म है इसके दो पृष्ठ हैं, दोनों ओर ये सिकुड़ने का प्रयास करता है। तो उसे साम्यावस्था में यानी कि इसी स्थिति में बनाए रखने के लिए एक वो बल F लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस तार की PQ तार की अलग अलग लंबाइयां लूं तो हम ये देखते हैं कि साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए लगने वाला जो बल है वो इस तार की यानी कि PQ तार की फिल्म के संपर्क में जो लंबाई है L उसके अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि F अनुक्रमानुपाती 2L। यहाँ 2L इसलिए लिया है क्योंकि इस फिल्म के दो पृष्ठ होंगे। अगर इस तरीके का एक तार लिया गया है और नीचे एक उसमें दूसरा तार लगाया गया है तो इसमें एक पृष्ठ होगा, एक सामने की तरफ एक पीछे की तरफ, यानी कि दोनों ही पृष्ठों पर पृष्ठ तनाव कार्य करेगा। तो इस तार के लिए दोनों ही लंबाई कार्य करेगी, पीछे वाले पृष्ठ के लिए भी और सामने वाले पृष्ठ के लिए भी। इसलिए हम यहाँ पर 2L लेते हैं क्योंकि इस फिल्म के दो पृष्ठ हैं।
तो F अनुक्रमानुपाती 2L। हम ये देखते हैं कि जितनी ज़्यादा लंबाई इसके संपर्क में रहेगी, इसे साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं इसे ऊपर ले जाता हूं या नीचे ले जाता हूं, तो यानी कि लंबाई अलग अलग होंगी, तो उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो हम ये ज्ञात करते हैं, अगर हम PQ की अलग अलग लंबाई लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए जो बल F लगेगा वो फिल्म के संपर्क में तार PQ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। अब मैं इसे F को इक्वल ये लिखता हूं, F इज इक्वल्स टू T इंटू 2L, क्योंकि मुझे यहाँ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ जो T है एक नियतांक है, और इस T को हम इस द्रव की, जिसकी ये फिल्म है, इसका पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, F बराबर 2 इंटू TL, यानी कि इधर की तरफ जो पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है 2T इंटू L है। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि हमने एक बल F आरोपित करने के बाद इसे कुछ नीचे की तरफ खिसकाया है, यानी कि बल लगाकर फिल्म के क्षेत्रफल में वृद्धि की है। हमने इसे डेल्टा x दूरी, बहुत ही सूक्ष्म दूरी डेल्टा x विस्थापित किया है। तो बल F द्वारा PQ को डेल्टा x दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन F इंटू डेल्टा x। F की वैल्यू है 2T इंटू L इंटू डेल्टा x। अब ये जो 2L इंटू डेल्टा x है, ये डेल्टा A है, यानी कि क्षेत्रफल में जो हमने वृद्धि की है ये इसका क्षेत्रफल, क्योंकि 2L तो लंबाई ली है और डेल्टा x विस्थापित किया है, तो जो क्षेत्रफल होगा, ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो 2L इंटू डेल्टा x होगी, जिसे मैंने क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल को A से रिप्रेजेंट करते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि को मैंने डेल्टा A से लिखा है। तो 2L इंटू डेल्टा x की जगह लिखेंगे डेल्टा T, यानी कि T इंटू डेल्टा A। तो ये पृष्ठ का प्रसार, ये देखो यहां पे पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किया गया कार्य है, और जो द्रव के पृष्ठ तनाव T के साथ इस तरीके से संबंधित होता है। इसे मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, T बराबर W अपॉन डेल्टा A, T बराबर W अपॉन डेल्टा A, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यानी कि पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किए गए कार्य और द्रव के पृष्ठ तनाव में ये रिलेशन है, एक दूसरे से ऐसे संबंधित हैं। अब मैं यदि मान लूं, यदि डेल्टा A इज इक्वल्स टू 1, यानी कि क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि की गई है, तो उस स्थिति में T बराबर W। इसका मतलब यह है कि किसी भी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में, किसी भी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने में किया गया कार्य, एकांक वृद्धि करने में किया गया कार्य उसके पृष्ठ तनाव के बराबर होगा। यहीं से डेफिनेशन बन रही है, T बराबर W अपॉन डेल्टा। यदि एकांक वृद्धि की जा रही, अगर एकांक वृद्धि की जा रही है तो जो किया गया कार्य है वो पृष्ठ तनाव के बराबर होगा। तो ये इससे पहले हमने द्रव की पृष्ठ ऊर्जा पढ़ी, और ये हमने द्रव के पृष्ठ तनाव और द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किया गया कार्य के बीच संबंध प्राप्त किया है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और समझ लेते हैं हम, केशिकात्व।
केशिकात्व क्या है? जब भी हम किसी दोनों सिरों पर से खुली केश नली को, केश नली से मतलब यह है कि बहुत ही महीन छिद्र वाली एक बारीक नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ी करते हैं, तो उसमें द्रव बाहर के तल की अपेक्षा कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जैसे हमने किसी बारीक केश नली को जल में रखा है, तो जल का बाहरी तल है, उसके सापेक्ष केश नली में द्रव कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, जबकि उस केश नली को पारे में रखने पर केश नली में द्रव का तल बाहरी तल की अपेक्षा कुछ गिर जाता है। यानी कि अगर मैं कुछ इस तरीके की स्थिति बनाऊं कि ये एक बर्तन में जल है और उसमें ये इस तरीके की बारीक केश नली को खड़ा किया गया है, तो उसमें द्रव कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है बाहरी तल की अपेक्षा। जबकि अगर पारा लिया जाए इसकी बजाय, यदि पारा लिया जाए और इसमें एक केश नली खड़ी की जाए, तो बाहरी तल की अपेक्षा इसमें द्रव का तल कुछ गिर जाता है। तो पारे के लिए ये स्थिति है। तो जब भी किसी बारीक केश नली को किसी द्रव में खड़ा किया जाता है, ऊर्ध्वाधर सीधा रखा जाता है, तो उसमें द्रव के चढ़ने और उतरने की ये जो घटना है, इसे हम केशिकात्व कहते हैं। तो ये हमने आज कुछ टॉपिक समझे, एक तो द्रव की पृष्ठ ऊर्जा और क्षेत्रफल में वृद्धि में किए गए कार्य और पृष्ठ तनाव में संबंध और केशिकात्व।